हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी जी। तो सुबह के 10:30 के करीब का टाइम हो रहा। कुछ कपड़े धोने के निकाल रही थी, कुछ सिद्धार्थ के इधर उधर कपड़े फैले हुए थे तो वो सब ठीक कर रही थी। और सिमी यहाँ सिद्धार्थ को खिला रही है। और यहाँ पर आज दिन है संडे का, तो मुझे कपड़े भी धोने हैं, लेकिन मैं कपड़े शाम को धोऊंगी। और पिछले कुछ दिनों से सिद्धार्थ की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। वैसे पहले वो खेलता नहीं था, लेकिन आजकल बिल्कुल ही नहीं लेटता। मतलब कहने का है कि सिद्धार्थ सिमी के पास ना अपने पापा के पास बहुत कम जाता है। पता नहीं उसके दांत निकलने वाले हैं, तो जिसकी वजह से वो बहुत आजकल रोता है और नीचे लेटने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेता। तो अभी भी देखिए वो सिमी को तंग कर रहा था, तो मैंने उसको ले लिया। और जो धोने वाले कपड़े थे वो सिमी को मैंने पकड़ा दिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। सिद्धार्थ को मैंने थोड़ी देर के लिए सिमी के पास दे दिया था। और रात को मैंने वाइट चने भिगोए थे बनाने के लिए, लेकिन मुझे याद नहीं रहा सुबह के टाइम कि मैं जो हमारे सफ़ेद चने हैं उनको मैं उबालने से पहले इनमें एक पोटली रख दूं। कहीं खड़े मसालों की पोटली रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चाय पत्ती की पोटली रखना चाहती थी और मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि सिद्धार्थ इतना ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है, तो जिसकी वजह से ना याददाश्त एक कमज़ोरी हो गई है मेरी। तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ आजकल करना। तो मैंने साथ में ही चाय पत्ती का पानी बना लिया था और इसमें डाल दिया था, तो इससे थोड़ा सा अलग सा मतलब फ्लेवर भी आ जाएगा, कह लीजिए रंग भी आ जाएगा। तो ये चने हमारे घर में ज़्यादातर कोई खाता नहीं है, लेकिन जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना, तो थोड़े गाढ़े बनाती हूँ तो सभी खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे चने बन गए थे और मैंने बना के सब्जी रख दी थी। और सिमी को आज मैंने मंदिर साफ़ करने के लिए बोला था। और ये मेरी सिमी ने छुट्टियों में बहुत अच्छी, देखिए, लिपन आर्ट में कृष्ण जी की पेंटिंग बनाई है। तो सिमी ने बहुत सारे अपने चैनल पे इस तरह की पेंटिंग डाली है, वो फ्री बिल्कुल भी नहीं रही। और इसको दिल से खुशी होती है सिमी को ज़्यादातर पेंटिंग बनाने के बाद, तो मैं भी उसको रोकती नहीं। और यहाँ पे देख लीजिए सिद्धार्थ के ड्रामे, नीचे लेट रहा नहीं, आजकल ऐसे ही चिल्लाता है कंटिन्यू, क्योंकि इसको कोई नहीं चाहिए, बस मेरी गोदी चाहिए। तो पता नहीं ये दांतों की वजह से इतना चिड़चिड़ा हो रखा है, पता नहीं किस वजह से। और सच बताऊं, मेरे अंदर इतना दिल भी नहीं रहा अब। पहले सिमी रोती थी तो इतना फ़र्क मुझे पड़ता नहीं था, लेकिन अब मेरे अंदर ये कह लीजिए कि दिल ही नहीं रहा। तो मुझे जब ये ज़्यादा रोता है, पता नहीं अजीब सी तकलीफ होने लग जाती है और मैं इसको उठा लेती हूँ। तो कई बार उसके पापा भी कहते हैं कि ज़्यादा गोदी में रखने की वजह से शायद ये थोड़ा वो होने लग गया कि ये नीचे लेटता ही नहीं। लेकिन वही है ना कि रोते हुए बच्चे को ज़्यादा देर देखा भी नहीं जाता। तो बस यहाँ पे मैं इसको चुप कराने के लिए जो मुझसे बन पड़ रहा था, डांस बन पड़ रहा था, जो कुछ करना पड़ रहा था, तो वह मैं कर रही थी। और आजकल सिद्धार्थ सबके बाल फाड़ता है, मतलब उसके दोनों हाथ सीधा बालों पे जाएंगे अगर उसके पास आप झुक के उसको प्यार करना चाहोगे। तो बस यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया, उसके पापा लेके आए थे, वो चले गए थे दुकान पे और आज वो लेट भी हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे सिमी जो अपना जो मंदिर का काम कर रही थी साफ़ करने का, तो उसके साथ थोड़ी सी हेल्प मैंने भी करवाई। जो भगवान जी के कपड़े थे धोने के थे वो अलग निकाल दिए, सर्दियों के धोए हुए कपड़े अलग मैंने पॉलीथीन में डाल दिए। इस तरह से मतलब सेटिंग कर दी थी मैंने, क्योंकि वो भी बच्ची है, उसे मंदिर साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया, तो जिस वजह से मैं उसके साथ ही लगी थी। और ये महाशय चुप बैठा था, तो मैंने इसको ब्रश दिया हुआ था। और ये बिल्कुल नया ब्रश है, कोई ये लगाया हुआ ब्रश नहीं है, क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि ब्रश दे रखा है। तो ये लगाया हुआ बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश है। और आजकल क्या करता है ये, अपने खिलौने नहीं लेता, जो हम खाते पीते हैं, हमारे ग्लास खींचता है, बोतलें खींचता है, कंघे खींचता है, लेकिन हम इसको देते नहीं हैं, फिर भी ये बहुत सारी चीज़ों पे हाथ मारता है। तो मतलब ये कह लीजिए कि सिद्धार्थ की कुछ अटपटी सी चीज़ें मुझे कई बार तो समझ ही नहीं आती कि ये कैसा बच्चा है। तो बस यहाँ पे दोपहर का खाना बन गया था जी हमारा। और यहाँ पे 12:30-1 बजे का टाइम हो गया था, तो सिद्धार्थ की खिचड़ी मैंने बना दी थी। मैं यहाँ पे खिचड़ी उसकी थोड़ा सा ग्राइंडर में पीस रही थी, क्योंकि उसको निगलने में थोड़ी दिक्कत होती है। अभी दांत वगैरह तो आए नहीं, लेकिन फिर भी दिक्कत होती है उसको। तो सिमी देखिए मेरी हेल्प करवा रही है, वो मेरी बहुत सारी हेल्प करवाती है। और आज सिमी का लास्ट डे है घर पे, कल से वो स्कूल जाएगी, तो बहुत सारा सिमी को मैं मिस करने वाली हूँ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हेल्प करती है मेरी। तो यहाँ पे हमारी थाली लग चुकी थी, अपनी वही चने की सब्जी, अपना थोड़ा सा सलाद, चावल और रोटी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और लास्ट में यहाँ सिद्धार्थ का खाना बन रहा था, लास्ट में मतलब मेरे खाने से पहले सिद्धार्थ को मैं खिलाऊंगी और फिर उसको थोड़ी देर के लिए लेके लेटूंगी। और यहाँ पे लेट के मैं कम से कम 1 घंटा हो गया उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देख लीजिए फ़ोन को देखते ही कैसे दांत फाड़ने लग गया और खुश होने लग गया। तो इसको नींद बिल्कुल नहीं आ रही। इसको नींद तब आएगी जब मेरा मतलब उठने का टाइम होगा या कुछ करने का टाइम होगा। तो ऐसा होता है ना बच्चों के साथ। और आराम तो बिल्कुल भी नहीं करने देता आजकल ये, पूरा दोपहर ऐसे ही निकल जाती है इसके साथ बातें करते हुए। और 3 बज गए थे, तो 3 बजे देखिए मैं यहाँ पे उठ के आई हूँ और थोड़े बाल ठीक करने लगी थी, क्योंकि सिद्धार्थ को सुलाते सुलाते नींद तो मुझे भी आने लगी थी। लेकिन पतिदेव ने दुकान जाना था तो चाय बनानी थी, और
अभी मैंने बर्तन साफ़ भी नहीं किए हुए थे, तो मैंने सीधा जो पतीली मुझे आगे मिली मैंने उसी में चाय चढ़ाई और बनानी स्टार्ट कर दी बिना खड़के के। और सिद्धार्थ की नींद इतनी कच्ची है ना, अगर किचन में एक चम्मच भी गिरता है तो उसकी आवाज़ से वो उठ जाता है। तो अभी चाय बना के मैं उसको देखने जाऊँगी और पतिदेव को सबसे पहले चाय दे दूँगी। देखिए मैं यहाँ पे देखने आई तो अभी सो रहा था, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और चाय पी। और जैसे ही मैं बाहर आई फट से वो उठ के बैठ गया और फिर मैं उसको बाहर लेके घूमने लगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई है अभी कपड़ों के लिए, बाहर धोने के लिए। तो यहाँ पे कपड़े निचोड़ लूँगी, सिमी को उसके पास दे दिया था फिर। और शाम का टाइम हो रहा है, 3:30-4 बजे का टाइम हो गया और कपड़े धोते धोते मेरा यहाँ पे 5 बज गए हैं। क्योंकि आजकल धूप काफ़ी अच्छी आती है तो शाम को कपड़े सूख जाते हैं। ज़्यादातर मैं शाम को ही कपड़े धोया करूँगी अब, क्योंकि सिमी स्कूल रहेगी पूरा दिन तो मेरा ऐसा ही रहेगा उसके साथ। तो यहाँ पे बर्तन पड़े थे वो साफ़ किए और सिमी सिद्धार्थ को खिला रही थी अंदर, मतलब उसके साथ खेल रही थी और वो चिल्ला रहा था तो मैं यहाँ से देख रही थी उसको। और यहाँ मैंने 2 दिन से कंघी ना कुछ किया हुआ था क्योंकि बाल धोए हुए थे, तो सिमी को बोल के मैंने इनको तेल लगवाया और तेल लगवा के अब कहीं जाके मैं कंघी करूँगी, मतलब उसी से करवाऊँगी। और सिमी को कल के लिए बोल रही थी कि अपनी वर्दी वगैरह देख लो, अपना बैग वगैरह देख लो, क्योंकि एक माँ होती है ना उसके माइंड में हर टाइम टेंशन चलती रहती है, चाहे बच्चा करने वाला भी हो। तो यहाँ पे मैं सिमी को ये सोच लीजिए कि भाषण दे रही हूँ, चाहे विचार कह लीजिए मेरे उसके सामने रख रही हूँ। कुछ मेरे मुंह से भी आपको लगेगा कि उसको डांट रही है, तो डांट नहीं रही थी, उसको कह रही थी कि जो काम करना है वो टाइम पे करो। तो वो बोल रही थी मम्मी सुबह रख लूँगी, सुबह रख लूँगी, क्योंकि बच्चे करते हैं ना ऐसे कि सुबह कर लूँगी, सुबह कर लूँगी। तो मैं उसको बोल रही थी जो काम आज करना है वो आज ही करो। तो अपना बैग वगैरह पैक करो, अच्छी तरह से तैयारी कर लो और ड्रेस वगैरह अपनी देख लो वो कहाँ रखी है कहाँ नहीं। तो बस वही चीज़ें उसके साथ डिस्कस कर रही थी। और यहाँ सिद्धार्थ देखिए गोदी में जब तक है मेरे सामने है तब तक वो खुश है। और कल से सिमी स्कूल जाएगी तो बहुत मुश्किल होता है सिद्धार्थ को अकेले रखना, क्योंकि वो आदत सी हो गई है, सिमी पकड़ती है उसको। तो थोड़ा सा मैं भी घर के काम कर लेती हूँ यार, 2 मिनट बैठ जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन कल से तो हालत ख़राब होने वाली है और जी अकेले बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। और जी शांत बच्चे को कोई भी संभाल लेता है, लेकिन जो बच्चा चिड़चिड़ा रोंदलू हो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे बढ़िया काम करना सबसे ईजी लगता है मुझे, लेकिन सिद्धार्थ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले मुझे। हाँ सिमी करती है हेल्प, लेकिन वो भी बच्चा है, वो भी कब तक उसको संभालती है। जब वो ज़्यादा चिड़चिड़ा रोंदलू हो जाता है तो मुझे ही दे देती है, मम्मी संभालो, मेरे से नहीं संभल रहा। चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए